साथियों, मैं धनंजय स्टडी विद MKS NGO मानवाधिकार कल्याण संस्थान में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th की NCERT। वायुमंडल क्या है मित्रों? हमारी पृथ्वी चारों ओर से वायु की बनी चादर से घिरी हुई है, जिसे वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी पर सभी जीव जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर निर्भर रहते हैं। वायुमंडल का अधिकतर भाग किन दो गैसों से बना है? तो मित्रों है नाइट्रोजन 78% और ऑक्सीजन 21%। वायुमंडल में कौन सी गैस हरित गृह प्रभाव पैदा करती है मित्रों? वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस हरित गृह प्रभाव पैदा करती है। मौसम किसे कहते हैं? एक निश्चित स्थान पर निश्चित समय में पाई जाने वाली वायुमंडलीय दशाओं को मौसम कहते हैं मित्रों। अगला प्रश्न है, वर्षा के 3 प्रकार लिखिए। तो वर्षा 3 प्रकार की होती है। संवहनीय वर्षा मित्रों, चक्रवर्ती वर्षा और पर्वतकृत वर्षा। वायुदाब क्या है मित्रों? पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायुदाब कहलाता है। आइए इसके MCQ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं मित्रों। निम्नलिखित में से कौन सी गैस हमें सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाती है? तो मित्रों ओजोन है। ओजोन परत जो है ये हमें सूर्य के हानिकारक किरणों से बचाती है। वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत कौन सी है मित्रों? तो क्षोभ मंडल। ये ऐसा मंडल है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका तो इस प्रश्न का उत्तर है 1। वायुमंडल की निम्नलिखित परतों में कौन सी बादल विहीन है मित्रों? तो समताप मंडल, ये बादल विहीन है। इसका उत्तर है 2। वायुमंडल की परतों में जब हमें ऊपर जाते हैं तब वायुदाब घटता है मित्रों। तो इसका उत्तर होगा 2। जब वृष्टि तरल रूप में पृथ्वी पर आती है तो उसे हम वर्षा कहते हैं। तो इसका उत्तर है मित्रों 2। निम्नलिखित स्तंभों को मिलाइए तथा सभी जोड़े बनाइए मित्रों। तो जैसे दिया गया है तो इसका हम सही उत्तर पढ़ते हैं। व्यापारिक पवन है, अस्थायी पवन है। लू, तो मित्रों अस्थायी पवन, स्थानीय पवन, मानसून, मौसमी पवन और पवन की क्षैतिज गति। आइए इसके कारण जानते हैं। कारण बताइए, प्रश्न को हल करते हैं। तो जैसे आर्द्र दिन होता है, यानी ठंडी का मौसम होता है, तो गीले कपड़े सूखने में अधिक समय लेते हैं। तो क्यों? तो वर्षा ऋतु में अक्सर आर्द्र दिन होते हैं। आर्द्र दिनों में हवा में जलवाष्प की मात्रा या नमी की मात्रा अधिक होती है। यह हवा में जलवाष्प की मात्रा या नमी गीले कपड़े को जल्दी सूखने नहीं देती है। दूसरा प्रश्न है मित्रों, भूमंडलीय रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर तापमान की मात्रा घटती है। तो ये क्यों होता है? तो भूमंडलीय रेखा पर वर्ष भर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, लेकिन जैसे जैसे भूमध्य रेखा से उत्तर दक्षिण की ओर जाती है तो सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है। यही कारण है कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर आने पर तापमान घटता जाता है। दूसरा प्रश्न मित्रों कि फिर से वही प्रश्न आ गया मित्रों, ये 2 बार यहाँ पर दे दिया गया है। तो चलिए इसी के साथ हम अपना चैप्टर जो है यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं अगले अभ्यास प्रश्न नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए मित्रों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम मित्रों।